हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 28 3.4 का सम नंबर 4 और देखते हैं एक्सरसाइज 3 में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अ पोजिशनल एवरेज का लास्ट टॉपिक। क्लियर? मैं प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा ऑलरेडी, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल कैसे फाइंड करते हैं फॉर द सिंपल डेटा, रॉ, अनग्रुप या तो डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। आज हम कुछ सेंटेंस फ्रेमिंग जो होगी उसको अच्छी स्टडी करेंगे, उसके बाद क्या फाइंड करना है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इलस्ट्रेशन 28 स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन 28 क्वेश्चन इज लाइक दैट, मंथली एक्सपेंस, नंबर ऑफ वर्कर्स, मंथली एक्सपेंस नंबर ऑफ वर्कर 350 to 500, 500 to 650, 650 to 800, 800 to 950, 950 and above. Okay, as it is. Number of workers 7, 13, 16, 9 and 5. Total 50. So let's find CFI. 7 plus 13, 20 plus 16, 36 plus 9, 45 plus 5, 50. Clear? 3 questions is going to find. This is sum for 5 marks. 3 questions. Let's see the first one. Students, पहले ध्यान से सुनो, समझो, सम्स की एक बार पैटर्न पता चल जाएगा, फाइंड क्या करना है, फिर सम आप लोगों के लिए इजी है। क्लियर? फॉर्मूला आपको क्लियर, कैसे फाइंड करना है सब कुछ क्लियर, सम ऑल्सो सिंपल, बट फाइंड क्या करना है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। वो एक बार क्लियर हो जाए फिर फॉर्मूला तो आपको आती ही है, वो क्लियर इजीली कर लोगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, तो बच्चों फर्स्ट वन 3 सम से 3 क्वेश्चन से जो यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिख कर रहा हूँ, फाइंड द लिमिट्स। क्या फाइंड करना है बच्चों? लिमिट्स। लिमिट्स मतलब 2 पॉइंट हो गए। ओके, फाइंड द लिमिट्स फॉर द एक्सपेंस, लिमिट फॉर द expense of central 50% of the commuters, मतलब we can somehow the workers, central 50%, central मतलब middle के 50% आपको चाहिए। समझो ध्यान से, क्या पूछा है? find the limit। ओके, क्या आंसर लिमिट? central 50%। तो देखो, सपोज 0% to 100%, ओके, it's a center, it's a center। क्या पूछा है? सेंट्रल 50%। सेंट्रल 50% का मतलब क्या होता है? सेंटर के 50%, सेंटर के 50%, आगे के कुछ और, पीछे के कुछ और। सेंट्रल के 50% आपको फाइंड करना है। मुझे इसका मतलब यही हुआ ना, ये आपको फाइंड करना है सेंट्रल का 50%। ये होता कितना है? 25, 25, 25, 25। क्लियर? जो मैंने आपके फॉर्मूला वाले टॉपिक में क्लियर करवा दिया था ऑलरेडी। 25%, 25%, 25%, 25%। तो सेंट्रल का 50% यही हुआ ना लिमिट। इस सेंट्रल के 50% की लिमिट आपको फाइंड करनी, मतलब ये पॉइंट फाइंड करना है बच्चों और ये पॉइंट फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट स्टार्टिंग और ये पॉइंट एंड, ये पूरा हो गया। इसके बीच में कितना हो गया? 50%। तो बल्कि ये होता क्या है? Q1 और ये क्या होता है? Q3। तो स्टूडेंट्स Q1 और Q3 के बीच में कितने परसेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगे? Q1 और Q3 के बीच में कितने परसेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगे? Q1 और Q3। तो इसके बीच में कितने परसेंट ऑब्जर्वेशन आएंगे Q1 और Q3 के बीच में? यस, कितना होगा बच्चों? 50%, है ना? Q1 और Q3 के बीच में कितना होगा? 50%। एवरीवन, तो आपको क्या पूछा है? सेंट्रल 50%, मतलब लिमिट फाइंड करनी, स्टार्टिंग और एंड। लिमिट स्टार्टिंग और एंड, वो दोनों के बीच में 50% होना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है बच्चों? Q1 और Q3। ऑल्सो यू कैन, आपके माइंड में डाउट जा रहा होगा कि सर P1 सॉरी P25 P75 भी कर सकते हैं। P20 Q1 का मतलब P25 होता है, Q3 का मतलब P75 होता है। यस, यू आर राइट, P25 और P75 भी कर सकते हो। आंसर सेम ही आना। क्लियर? either go for P25 to P75 या तो Q1 और Q3। क्लियर हुआ? अब Q1 Q3 कैसे फाइंड करना है आपको? सिंपल ही बताता ही। मेन थिंग इज अबाउट द क्वेश्चंस को रीड करना है, क्या फाइंड करना है वो यहाँ पे लिखा है। एवरीवन क्लियर? अगेन रिपीट, फाइंड द लिमिट्स। लिमिट्स का मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा। किसकी? एक्सपेंस ऑफ सेंट्रल 50%, सेंट्रल के 50% कवर किया। ओके, बच्चों क्या फाइंड करना है? Q1 एंड Q3।
Q1 की फॉर्मूला आपके पास है, Q3 की फॉर्मूला आपके पास है, अप्लाई एंड फाइंड द आंसर। सपोज मैं एग्जाम में ट्विस्ट करूं, मैं ऐसा पूछूं, फाइंड द लिमिट ऑफ सेंट्रल 60% ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कैसे करोगे, क्या फाइंड करोगे? अगर मैंने ट्विस्ट किया, बीच के 60% चाहिए, आगे के नहीं, पीछे के नहीं, बीच के 0% एंड 100%। ओके, मुझे सेंट्रल का 60% चाहिए, सेंट्रल का 60%। तो इतना फोकस करो, सेंट्रल का 60% हो, टोटल कितना परसेंट है? 100। अगर 60% आपको चाहिए सेंट्रल का, तो 60%, तो बचा कितना? रिमेनिंग 40। 60% आपको चाहिए लिमिट, तो बचा कितना? 40। 40 का मतलब 20 पीछे होगा और 20 आगे होगा, है ना? 40 का मतलब 20 पीछे होगा और 20 आगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये 20% कितना, ये 20% कितना, तो आपको ये लिमिट फाइंड करनी। कौन सी बच्चों? ये कितना कर रहा है? 60%। ये कितना कर रहा है? 60%। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या फाइंड करोगे आप, क्या फाइंड करोगे? मैंने ट्विस्ट किया, टेक्स्ट में नहीं दिया सेंटर 60%, टेक्स्ट में 50% ही दिया, बट मेरे पेपर में ट्विस्ट किया कि फाइंड द सेंटर 60%। ओके, तो कोई भी पर्सन पूछो आपको आ सकता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 0% टू 100%, मैंने क्या पूछा? सेंट्रल का 60% ना, बीच का 60%। ओके, उसका मतलब क्या होगा? पीछे 20 और आगे 20 रहेगा, तो ये आपको फाइंड करना है। तो बच्चों ये कौन सा पॉइंट हुआ और ये कौन सा पॉइंट हुआ? वेरी गुड, ये 20% हुआ, मतलब आइदर P20 या तो D2 भी बोल सकते हो ना, D2 सेकेंड डिसाइड, D2 का मतलब क्या? 20%। वेरी गुड, ये कौन सा हुआ? इसके बाद कितना है? 20, तो क्या हुआ? P80। वेरी गुड, या तो D8 भी बोल सकते हो, मतलब P20 और P80 फाइंड करना है ना, या तो D2 और D8 कोई भी चलेगा, आंसर सेम ही आएगा। हुआ क्लियर? तो कोई भी एग्जाम में परसेंटेज दिख रखा होगा, सेंट्रल का मतलब 50, 60, 70 वॉट एवर जो भी देना सेंट्रल, उसका मतलब आगे और पीछे। सपोज सेंट्रल ऐसा दिया होता, somehow we can say 40%, तो सपोज सेंट्रल दिया है 40%, वन मोर एक्स्ट्रा, सेंट्रल कितना फाइंड करना है? 40%। ओके बच्चों, 40%, सेंट्रल का 40% फाइंड करना, सेंट्रल का 40%, उसका मतलब कितना बच गया? 60। 30 आगे होगा और 30 पीछे, 30 आगे होगा और 30 पीछे, तो सेंट्रल का कितना हो गया? 40। ओके, तो कौन सा पॉइंट हुआ ये, क्या फाइंड करना है? 30%। वेरी गुड, आइडर P30 या तो D3। वेरी गुड, और ये कौन सा होगा? P70 या तो D7। क्लियर एवरीवन, सब लोग को पक्का? वेरी गुड, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर ना एवरीवन? अब Q1 Q3 आते हैं सब लोग, कैसे फाइंड करना है दिखा रहा, चलो ये समझ, बाकी दोनों सब में लिख लो। ओके, यहाँ पे देखो Q1 और Q3, इसके पहले की वीडियो में क्लियर किया ही था Q1 Q3 कैसे फाइंड करना है, लेकिन फिर भी देख लो क्या फाइंड करेंगे फॉर Q1। Q1 के लिए क्या चाहिए बच्चों? 1 इंटू n/4, n कितना है? 50, 50/4, तो 12.5 ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों 12.5 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, इसमें कौन सा क्लास हुआ? 500 to 650 वाला। So Q1 equal to L plus 1 into n/4 minus CFI upon F into C। L कितना लेंगे? 500 plus n/4 12.5, CFI उसके पीछे वाला 7 अपॉन F, F कितना है बच्चों? 13। क्लास ले 500 to 650, 150, so 500, 12.5 minus 7, 5.5 अपॉन 30। फाइंड आउट आंसर, कैलसी है आप लोग के पास एवरीवन? ओके स्टूडेंट्स, आंसर कितना है? Q1 563.46, 563.46 रुपीस।
क्लियर 563.46. सेम वे Q3, सेम वे Q3 L plus 3 into n by 4 तो पहले करेंगे 3 into n by 4. n कितना है बच्चों 50 by 4. So 50 by 4 12.5 into 3 12.5 into 3 है ना 37.5 कितना है 37.5. देखो 37.5 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे between 800 to 950. कौन सी क्लास 800 to 950. मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो आप चेक कर सकते हो कि 800 मेरे साथ ही सम करो 3 into n by 4 कितना है 37.5. CFI इसके पीछे वाला 36 अपॉन फ्रीक्वेंसी 9 800 to 950 150 की क्लास लेंथ. सो बच्चों 800 37.5 minus 36 1.5 into 150 upon 9. So answer is 825. Answer is 825 rupees. Clear everyone? So listen everyone. Listen. Central 50% क्या? Sorry. Central 50%. Central 50% की रेंज क्या मिली? 563.46 to 825. लास्ट में सेंटेंस लिखोगे. Central 50% of observation are from 563.46 rupees to 825 rupees. मतलब बच्चों यहाँ पे है 563.46 और यहाँ पे 825. ये दोनों अमाउंट के बीच में 50% वर्कर आ जा रहे. ये दोनों अमाउंट के बीच में 50% कॉम्यूटर्स वर्कर्स आ जा रहे. क्लियर? वेरी गुड. मेन थिंग इज इट ना कि आपको ये क्लियर होना चाहिए. सिंपल ही है. अगर कॉन्सेप्ट फॉर्मूला का पेज आपको क्लियर हो, फॉर्मूला पे याद रखना लास्ट में कॉलम में आपको पूरा डायग्राम करके दिखाया था परसेंटेज वाइज, वो क्लियर बैठ चुका हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके फर्स्ट क्लियर ना? गुड. अब सेकंड ट्राई करो. सेकंड में क्या पूछा है? एवरीवन क्वेश्चन रीड करो, खुद फाइंड आउट करो. क्या फाइंड करोगे सोच के. सेकंड वन ट्राई करो एवरीवन. किया एवरीवन? सोचा कुछ? चलो सेकंड फाइंड द मिनिमम. फाइंड क्या करना है बच्चों? मिनिमम. ये फाइंड करना है. क्या मिनिमम? एक्सपेंस. ओके किसका? हाईएस्ट स्पेंडिंग 15% ऑफ द वर्क. हाईएस्ट स्पेंडिंग जो हाईएस्ट स्पेंड कर रहा हो. तो बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड 0% to 100%. ओके 0% to 100%. सबसे जो क्या है? हाईएस्ट स्पेंडिंग 15%. जो सबसे ज्यादा स्पेंड कर रहा है. तो बच्चों ज्यादा हाईएस्ट कहां पे होगा? यहाँ पे. यहाँ पे हाईएस्ट कहां पे होगा? हाईएस्ट स्पेंडिंग एक्सपेंस पीछे. मिनिमम से लेके मैक्सिमम करना. ओके ये हाईएस्ट स्पेंडिंग है. ऑल द पॉइंट्स हाईएस्ट से जाते 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 पीछे आ जाएंगे. क्लियर? ओके कितने? हाईएस्ट स्पेंडिंग 15% बच्चों. हाईएस्ट स्पेंडिंग सबसे हाईएस्ट स्पेंड करने वाला यहाँ आपको सबसे लास्ट पे. तो हाईएस्ट स्पेंडिंग हाईएस्ट स्पेंडिंग कितना है? यहाँ पे 15%. 15% यहां से स्टार्ट हुआ. हाईएस्ट स्पेंडिंग कहां पे होगा? पीछे ना बच्चों. तो हाईएस्ट स्पेंडिंग पीछे से स्टार्ट हुआ. कितना? 15%. तो पीछे से स्टार्ट करेंगे. तो ये कितना हो गया? 15%. ओके तो बच्चों ये जो स्पेंड कर, जो वर्कर जो अमाउंट स्पेंड कर, एक्सपेंस कर रहे, ये पीछे 15% हाईएस्ट है. तो कौन सा पॉइंट फाइंड करना है सब में? इतने में कौन सा पॉइंट फाइंड करना है? फाइंड द मिनिमम. तो बच्चों मिनिमम कौन सा होगा? यहां से स्टार्ट करेंगे. ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट. तो जो 15% है 15% का मिनिमम तो ये पॉइंट ही मिलेगा ना.
ऑलवेज याद रखना हाईएस्ट जो होगा ना पीछे उसका मिनिमम पॉइंट ही फाइंड कर सकते, पीछे आपको पता नहीं कहां तक जाना। तो ये जो 15% एक्सपेंसेस हाईएस्ट हो रहे, हाईएस्ट का ये जो पॉइंट जब होंगे, जितने पॉइंट्स आप होंगे, तो ये सब पॉइंट में मिनिमम पॉइंट तो यही हुआ, इसको फोकस करोगे तो इतने को देखो सिर्फ। क्लियर? तो ये जो अमाउंट आपकी है यहाँ पे जो पॉइंट होगा, तो ये सबका मिनिमम पॉइंट तो यही होगा। क्लियर हुआ? बिकॉज यहाँ सब ज्यादा ही होंगे। इन शॉर्ट आपको ये पॉइंट फाइंड करना है। अगेन रिपीट, फाइंड द मिनिमम। ओके, किसका मिनिमम? पूरा पढ़ो। हाईएस्ट, हाईएस्ट कहां पे होगा बच्चों? पीछे। ओके, कितना? स्पेंडिंग 15% ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द वर्कर। हाईएस्ट 15% जो वर्कर एक्सपेंस करेंगे, तो ये जो अमाउंट है उसमें आपको ये मिनिमम पॉइंट वाला फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है बच्चों? ये पॉइंट फाइंड करना है। इसके बाद कितना रह चुका है? 15%। वेरी गुड। तो क्या पॉइंट फाइंड करोगे बच्चों? P85। वेरी गुड। क्या फाइंड करना है बच्चों? P85। यहाँ पे दूसरा कुछ पॉसिबल नहीं है, ना क्वार्टाइल या डिसाइल, बिकॉज P85 किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। क्लियर? सपोज एग्जाम में मैं 15% की जगह 20% करूं तो 20 नहीं, चलो मैं ऐसा कर रहा हूं 30%। ऐसा लिखा, फाइंड द मिनिमम एक्सपेंस ऑफ द हाईएस्ट स्पेंडिंग 30%। तो कैसे होगा? 0% to 100%। ये जो भी पॉइंट है 30%, ये सब 30% के पॉइंट है। ओके, 30%। तो ये जो भी पॉइंट्स है, तो इसमें मिनिमम तो यही होगा। क्लियर? बिकॉज यहां से पॉइंट ज्यादा है, तो ये पॉइंट फाइंड करना। तो बच्चों कौन सा पॉइंट होगा? यस, आइडर P70। इसके बाद 30% रह चुके, अब इसमें D7 हो सकता है, तो D7 का मतलब भी क्या था? तो उसके बाद 30% है। क्लियर नाउ एवरीवन? परफेक्ट। अब P85 कैसे करना होता है आपको पता ही। क्लियर? करूं? नहीं चलेगा पक्का? ठीक है, चलो देख लो। P85 फाइंड करना, तो P85 के लिए पहले एन जे इंटू 80 n बाई 100। n कितना है? 50। n कितना है? 50 बाई 100। 85 इंटू 50 बाई 100 चेक करो सब लोग। 85 इंटू 50 बाई 100 42.5। कितना है बच्चों? 42.5 ऑब्जर्वेशन देखना है। यहां पे आ रहा है, और क्लास 800 टू 950। So P85 L plus 85 into 50 by 100 minus CFI upon F into C। L क्या लेंगे हम? 800। 85 into 50 by 100 कितना है? 42.5 minus CFI पीछे वाला 36 upon F 9। क्लास नेम बच्चों है 150। सॉलिड आंसर आ रहा है इसका, करो सब लोग। 908.33 रुपीस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाईएस्ट एक्सपेंस वर्कर सेंड कर रहे हैं, ओके, 908.33 रुपीस। तो उसके बाद कितना है? 15% ऑफ द वर्कर जो एक्सपेंस ज्यादा कर रहे हैं, 908.33 यहाँ पे आएगा। उसके बाद उसके एक्सपेंस 15% वर्कर्स के वहां पे ज्यादा। क्लियर एवरीवन? मेन थिंग इज अबाउट द सेंटेंस फ्रेमिंग। ओके, अब थर्ड देखो, चलो एवरीवन ट्राई करो थर्ड वन। ट्राई थर्ड वन। 0% to 100% ऑफ ऑब्जर्वेशन। फाइंड क्या करना है? मैक्सिमम। ओके, तो ये चीज याद रखना, जब फाइंड मैक्सिमम पूछा ना, नॉर्मली आगे से ही होगा, और मिनिमम पूछा तो नॉर्मली पीछे से ही होगा, बिकॉज आपको मैक्सिमम का मिनिमम पॉइंट मिलता है और मिनिमम का मैक्सिमम पॉइंट मिलता है। लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग ना हो तो ओके, फाइंड क्या करना है? मैक्सिमम। ओके, किसका मैक्सिमम? लोवेस्ट स्पेंडिंग, ऐसे वर्कर जो सबसे कम खर्च कर रहे हैं, लोवेस्ट स्पेंडिंग। लोवेस्ट स्पेंडिंग तो यहां से होगा बच्चों, लोवेस्ट स्पेंडिंग, ये सब पॉइंट होंगे। लोवेस्ट स्पेंडिंग कितने? 10%। लोवेस्ट स्पेंडिंग 10%। तो बच्चों ये जो भी पॉइंट है 10%, जो खर्च कम कर रहे, 10% ऑफ द वर्कर, ये जो 10% ऑफ द वर्कर है, तो ये सब में कौन सा पॉइंट फाइंड करना आपको? मैक्सिमम। लोवेस्ट स्पेंडिंग मतलब ये हुआ, इसमें कौन सा पॉइंट फाइंड करना है? मैक्सिमम।
तो बच्चों ये सब में मैक्सिमम तो ए पॉइंट ही होगा, ये सब मैक्सिमम तो ये पॉइंट ही होगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो कौन सा होगा ये पॉइंट? वेरी गुड, 10% है ना, तो आइदर D1 या तो P10 भी कर सकते हो। D1 का भी मतलब क्या होता है? 10% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। P10 का मतलब भी क्या होता है? 10% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। एग्जाम में मैंने 10 की जगह 12 किया, तो एग्जाम में मैंने ऐसा लिख दिया, तो फाइंड द मैक्सिमम एक्सपेंस इन द लोवेस्ट स्पेंडिंग 12%, क्या होगा? 12%, 0, 100। लोवेस्ट मतलब यहां से स्टार्ट होगा, कितना? 12%, ये 12% है ना, 12%। कौन सा पॉइंट फाइंड करना है? मैक्सिमम। तो बच्चों ये सब में मैक्सिमम पॉइंट तो ये लास्ट वाला ही होगा, ये पॉइंट फाइंड। तो क्या फाइंड करना है? 12% हो, एक ही होगा पॉसिबल, कौन सा? P12। क्लियर? पक्का ना सब लोग को? वेरी गुड। अब इधर पता है ना कि P10 कैसे करते हैं? ओके, एवरीवन क्लियर? वेरी गुड, पक्का। स्टूडेंट्स अब करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का सम नंबर 4। एवरीवन 3.4 का पहले इसको सॉल्व करना, P10 फाइंड कर दो, उसके बाद आप एक्सरसाइज 3.4 का सम नंबर 4। एवरीवन ओके, सम नंबर 3.4 का सम नंबर 4। बच्चों सम नंबर 3.4 का फोर्थ सम हमने ऑलरेडी किया हुआ है, मीडियन फाइंड करना। ये सब में दो चीज फाइंड करें, तो मीडियन, तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने मीडियन फाइंड करना सिखा दिया। आज और एक क्वेश्चन में फाइंड करें जो हम करेंगे। सबसे पहले तो एक बार रिवाइज करवाऊंगा वापस। क्वेश्चन कैसा दिया देखो, 5 और मोर सैलरी, 10 और मोर, 15 और मोर, 20 और मोर। 5 या उससे ज्यादा, 5000 या उससे ज्यादा, 10,000 या उससे ज्यादा, 15,000 या उससे ज्यादा, 20,000 या उससे ज्यादा, और 120, 117, 106, 76 एक्सॉन। तो आपको क्लासेस बनानी है कंटिन्यूअस। ओके, तो स्टार्टिंग कहां से हो रहा है बच्चों? 5 और मोर, और सेकंड क्या है? 10 और मोर। तो पहली क्लास कौन सी होगी बच्चों? 5 to 10। तो पहली क्लास कौन सी होगी? 5 to 10। ये स्टेप मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है मीडियन फाइंड करने में, आज फिर से रिवाइज और रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट क्लास कौन सी होगी? 5 to 10। 5,000 to 10,000 के बीच में कितने नंबर ऑफ अल्टीमेटली पर्सन है? ओके, तो कैसे फाइंड करोगे बच्चों? 5 या उससे ज्यादा कितने? और 120। 10 या उससे ज्यादा कितने? 5 या उससे ज्यादा और 10 या उससे ज्यादा कितने? 117। तो 5 to 10 के बीच में कितने होंगे? 120 माइनस 117, 3। क्लियर? सेम वे 10 to 15, सेम वे 10 to 15। कैसे करोगे? 117 माइनस 106, 11। 15 to 20, 106 माइनस 76, 30, एज वन। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट स्टेप क्लियर। इस तरह क्लास बनेगी 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, लास्ट एज इट इज 30 और मोर। देखो लास्ट में 30 और मोर। फ्रीक्वेंसी 3, 11, 30, 45, 19 और 12, माइनस करते जाओगे तो। ओके, इसमें क्या फाइंड करना पूछा है बच्चों? मीडियन, जो हमने कर दिया ऑलरेडी। आगे मेरे लेक्चर में आपने देख लिया होगा, वीडियो में अपलोड कर दिया था मीडियन फाइंड करना। आज क्या फाइंड करना है? फाइंड द लोअर लिमिट। क्या फाइंड करना है बच्चों? लोअर लिमिट। 0%, 100%। फाइंड द लोअर लिमिट। ओके ओके, लोअर लिमिट किसकी? लोअर लिमिट रिचेस्ट 20% ऑफ द एम्प्लॉय। रिचेस्ट का मतलब जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा हो। तो रिचेस्ट, तो बच्चों ये सैलरी है, 100% सैलरी। क्लियर? तो रिचेस्ट कहां पे होगा? पीछे या आगे या पीछे? वेरी गुड, रिचेस्ट कहां पे होगा? पीछे। तो ये रिचेस्ट एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, ये रिचेस्ट एम्प्लॉय। कितने एम्प्लॉय लेने ऐसे? 20। तो ये 20% एम्प्लॉय हुआ बच्चों, ये सब एम्प्लॉय टोटल 20% एम्प्लॉय हुए जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। अब क्या फाइंड करना है? लोअर लिमिट। तो बच्चों ये जो भी पॉइंट्स होंगे ये सब में लोअर लिमिट तो यही होगा। अब भी सम की आपने इलस्ट्रेशन क्लियर हुआ, सेम टाइप। ये 20% एम्प्लॉय जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, क्या फाइंड करना है? लोअर लिमिट। तो बच्चों ये 20% एम्प्लॉय जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, लोअर लिमिट तो यही होगा ना, आपको ये फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है? वेरी गुड, आइदर P80, बिकॉज इसके बाद कितने बचे? 20, तो P80 हुआ, या तो D8 भी लिख सकते हो, या तो D8। क्लियर सब लोग को? एग्जाम में 20 की जगह 25 कर दूं तो
20 की जगह 25 कर दूं तो वेरी गुड, ये है 25% ऑफ द एम्प्लॉय जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। ये सब में मिनिमम पॉइंट तो यही होगा, ये पॉइंट फाइंड, क्या फाइंड करोगे, आइडर P75 या तो Q3 भी चलेगा ना। अब 13वां कॉन्सेप्ट परफेक्ट, वेरी गुड। अब P80 या D8 कैसे फाइंड करना है आपको पता है, सपोज D8 कर रहे हैं, P80 या D8 दोनों सेम ही है, सपोज D8, so 8 into n by 10, n कितना है 120 अपॉन 10, 8 into 12, clear, which was we can say 80, yes, कितना है देखो, ऑब्जर्वेशन आंसर सब लोग फाइंड सब लोग कर सकते हो, मीडियन तो हो ही गया ना हमारा इसका आंसर बच्चों, which was something around okay 96 आएगी, D8 L plus 8 into n by 10 minus CA5 upon F into C, L कितना लेंगे हम 96, 96 कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, ये क्लास 25 to 31, क्लास कैसी है एक्सक्लूसिव, ओके 25 प्लस 8 into n by 10 कितना है 96 माइनस CA5 पीछे वाला 89 अपॉन F 19, क्लास लेंथ 5, तो 25 प्लस 96 माइनस 89 7, 7 into 5 35 upon 19, बच्चों फाइनल आंसर, check out the final answer everyone, 26.84 थाउजेंड, यूनिट क्या है बच्चों 1000। तो कंपनी के जो रिचेस्ट एम्प्लॉय है 15%, कितने सॉरी 20% रिचेस्ट एम्प्लॉय, वो रिचेस्ट एम्प्लॉय की सैलरी स्टार्ट कहां से होती है 26.84 थाउजेंड या उससे ज्यादा होगी, क्लियर एवरीवन, हुआ सब लोगों को क्लियर, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब एक्सरसाइज 3 एवरीवन टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज 3 सेक्शन एफ का फर्स्ट वन ट्राई करो, आना चाहिए, एक्सरसाइज 3 उसमें सेक्शन एफ का सम नंबर फर्स्ट, एवरीवन ट्राई, नहीं आए तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आप उसको देख सकते हो, क्लियर, नहीं आए तो डोंट वरी, मेरे नेक्स्ट लेक्चर में उसको आप देख लेना, क्लियर, ओके।